गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फिनका स्टडी में आपका स्वागत है। आज है 9 जून 2020 और आज का डेली करंट अफेयर सेशन हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज के मोटिवेशन के साथ। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हम में हैं। वह हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। स्वामी विवेकानंद जी की बहुत ही अच्छी लाइनें हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपके जीवन में प्रकाश लाएंगे। शुरुआत करते हैं आज के पिछली वीडियो के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर से। हाल ही में किसने आई कमिट पहल की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है आर.के. सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में वैज्ञानिक और अनुसंधान औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने किस देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन AIM के साथ साझेदारी की है? रिसेंटली काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हैज पार्टनर्ड विद अटल इनोवेशन मिशन AIM टू प्रमोट इनोवेशन इन विच कंट्री? इसका राइट आंसर है ए, भारत। अटल इनोवेशन मिशन के साथ हाल ही में वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस मिशन के तहत देश में नवाचार उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा। इन दोनों संगठनों के माध्यम से एक करार पे हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके माध्यम से नए जो स्टार्टअप हैं और जो औद्योगिक जगत के नए नए इनोवेशन हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। साझेदारी के प्रमुख क्षेत्र अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत CSIR इक्यूबेटर्स के जरिए विश्व स्तरीय स्टार्टअप का समर्थन करेगी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार जी और नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत जी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हैं शेखर C. पांडे जी। इंडिया में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए ये इनोवेशन मिशन भी अटल इनोवेशन मिशन की भी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज वर्ल्ड ओशियन डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? इसका राइट आंसर है C, 8 जून। 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस हर साल वैश्विक स्तर पर सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार संयुक्त राष्ट्र विश्व महासागरीय दिवस 2020 की थीम थी इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। हाल ही में ये विश्व जागरूकता और समुद्र में बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने के लिए हर साल ओशियन डे मनाया जाता है। 8 जून को ये दिवस हर साल विश्व स्तर पर मनाया जाता है। नवीनतम प्रयासों, विचारों या उत्पादों की शुरुआत से संबंधित यह नवाचार है, एक गतिशील शब्द जो मौलिक रूप से आशा से भरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है? रिसेंटली वो हैज बीन अपॉइंटेड एज गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट एंड पीस एसोसिएशन। इसका राइट आंसर है M. नेत्रा जी। C. M. नेत्रा जी को गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने अपनी सेविंग से 5 लाख रुपए सहायता राशि के रूप में डोनेट कर दिए थे। ये तमिलनाडु की 13 वर्षीय लड़की हैं। इनको गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों में इनको बोलने का अवसर दिया जाएगा। साथ ही सिविल सोसाइटी फोरम और अन्य सम्मेलनों को भी ये संबोधित करेगी। इन्होंने अपनी 1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति राशि से भी इनको सम्मानित किया गया है। इन्होंने अपने 5 लाख रुपए लॉकडाउन के दौरान गरीब परिवारों को आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने पर खर्च कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित सभी अन्य मुद्दे के मूल्यांकन के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसका नेतृत्व कौन करेगा? A task force has been set up by the Government of India to evaluate all other issues related to
न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, वो विल लीड इट। तो इसका राइट आंसर है ए, जया जेटली जी। जया जेटली जी पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित सभी मुद्दों पर बनने वाली टास्क फोर्स का नेतृत्व करेंगी। इस टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य शिशु मृत्यु दर में और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, प्रजनन दर और जन्म के समय लिंग अनुपात, बाल लिंग अनुपात आदि जानकारियां सुव्यवस्थित जुटाना है। साथ ही पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित सभी अन्य मुद्दों के मूल्यांकन का कार्य इस टास्क फोर्स के द्वारा महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। इसका नेतृत्व जया जेटली जी करने वाली हैं। इस टास्क फोर्स में 10 सदस्य शामिल होंगे और भारत की केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं स्मृति जुबिन ईरानी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चिरंजीवी सरजा का निधन हुआ, वह कौन थे? रिसेंटली चिरंजीवी सरजा हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? तो इसका राइट आंसर है ए, अभिनेता। काफ़ी फेमस अभिनेता थे चिरंजीवी सरजा, इनका हाल ही में निधन हो गया। कन्नड़ अभिनेता थे। इन्होंने फिल्मी करियर की शुरुआत वायुपुत्र फिल्म से की थी। उसके बाद में इनकी काफ़ी फिल्में आई, अम्मा आई लव यू, प्रेमा ब्रा, दमदम, तो काफ़ी फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया। कन्नड़ फिल्मों के ड्रामा सिर्वाजुन्ना भी इनको कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कर्ट थॉमस का निधन हुआ, वह कौन थे? रिसेंटली कर्ट थॉमस हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? तो इसका राइट आंसर है सी, खिलाड़ी। कर्ट थॉमस का भी हाल ही में निधन हो गया। ये एक प्रसिद्ध अमेरिकी खिलाड़ी थे। इन्होंने जिम्नास्टिक में अनेक स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे। 1978 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 2018 की विश्व चैंपियनशिप में भी केवल सिमोन बाइल्स के रिकॉर्ड की बराबरी की थी इन्होंने। और इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में 6 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में G20 समूह ने कोविड-19 महामारी के लिए कितने बिलियन डॉलर से अधिक की सहायता राशि देने का ऐलान किया है? रिसेंटली द G20 ग्रुप हैज अनाउंस्ड हाउ मैनी बिलियंस डॉलर्स इन एड फॉर कोविड-19 पेंडेमिक? इसका राइट आंसर है ए, 21 बिलियन डॉलर। ए, 21 बिलियन डॉलर की राशि कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए G20 देशों ने फंड के रूप में इकट्ठी की है, सहायता राशि इकट्ठी की है, जो कोविड-19 के रूप में वैश्विक प्रयासों में लड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। इस बार का G20 आयोजक देश सऊदी अरब है। इसके सदस्य देश, ये 20 सदस्य देश हैं, जिनमें भारत भी इसका सदस्य देश है। ये 20 दुनिया की टॉप 20 इकोनॉमी है। इन इकोनॉमी में फिलहाल चीन, भारत, इंडोनेशिया और नीदरलैंड के अलावा सभी इकोनॉमी नेगेटिव ग्रोथ रेट में जारी हैं, जबकि इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया और नीदरलैंड की इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस को स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू स्विट्जरलैंड? इसका राइट आंसर है ए, मोनिका कपिल मोहता जी। मोनिका कपिल मोहता जी को स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 1985 बैच की IFS अधिकारी हैं। वर्तमान में ये स्वीडन में भारत के राजदूत के रूप में काम कर रही हैं। मोनिका कपिल मोहता स्विट्जरलैंड में भारत के वर्तमान राजदूत सीपी जॉर्ज की जगह लेंगे। सीपी जॉर्ज को कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। काफ़ी 4-5 दिनों में काफ़ी नियुक्तियाँ राजदूतों के अलग अलग देशों में हो चुकी हैं। आप सबको एक जगह इकट्ठे लिख लीजिए जिससे आपको याद हो जाए। आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी सारे राजदूतों के, अलग अलग देशों के राजदूतों के जो हाल ही में नियुक्तियाँ हुई हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे आपको सभी राजदूत याद हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रोमानिया? उसका राइट आंसर है सी, राहुल श्रीवास्तव जी। राहुल श्रीवास्तव जी को रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद के रूप में
संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे। 1999 बैच के IFS अधिकारी हैं। इनको रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये रोमानिया में भारत के वर्तमान राजदूत थांगलुरा दार्लोंग का स्थान लेंगे। रोमानिया की राजधानी है बुकारेस्ट और रोमानिया के प्रधानमंत्री हैं लुडोविक ओरबान। रोमानिया के राष्ट्रपति हैं क्लाउस आयोहनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष सिचुएशन अवेयरनेस SSA और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद WOM फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस SSA एंड एस्ट्रोफिजिक्स। तो इसका राइट आंसर है ए, एरियस। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अंतरिक्ष सिचुएशन अवेयरनेस और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके माध्यम से अंतरिक्ष मौसम, खगोल, भौतिकी तथा अन्य विकास अध्ययनों के लिए ऑप्टिकल टेलीस्कोप अवलोकन सुविधाओं की स्थापना में ISRO और एरिस के बीच भविष्य के सहयोग के लिए योजना तैयार होंगी। ISRO के निदेशक हैं के सिवन जी। ISRO का मुख्यालय है बेंगलुरु में और इसकी स्थापना 1969 में की गई। एरिस की स्थापना 20 अप्रैल 1954 को हुई थी। एरियस का स्थापना नैनीताल उत्तराखंड में की गई। ISRO का नेक्स्ट मिशन है मंगलयान मिशन, जिसके लिए सभी अंतरिक्ष यात्री रूस में अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं। 2022 में इस मिशन के मंगलयान पे जाने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने एक दुर्लभ धातु आधारित मैग्नेटोकैलोरिक सामग्री तैयार की? रिसेंटली विच साइंटिस्ट ऑफ विच रिसर्च सेंटर हैव प्रिपेयर्ड ए रेयर मेटल बेस्ड मैग्नेटोकैलोरिक मटेरियल? तो इसका राइट आंसर है बी, ARCI। ARCI ने दुर्लभ धातु तैयार की है। इसके माध्यम से कैंसर के उपचार में प्रभावी मदद की जा सकेगी। वैज्ञानिकों ने चुंबकीय क्षेत्र को हटाने या लागू करने या गर्म और ठंडा होने के रूप में इस मैग्नेटोकैलोरिक सामग्री का उपयोग करके इसके चुंबकीय क्षेत्र हटते इसमें शीतलन का प्रभाव दिखाई देने का रिसर्च बताया। इसके अलावा एक कैंसर के ट्यूमर के उपचार के समय को भी कम करेगा। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि वैज्ञानिकों द्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में धातु शोधन एवं नई सामग्री के अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र ने किसके साथ मिलकर UVC आधारित कैबिनेट को विकसित किया है? रिसेंटली द इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर मेटल रिफाइनिंग एंड न्यू मटेरियल्स हैज डेवलप्ड ए UVC बेस्ड कैबिनेट विथ WOM। तो इसका राइट आंसर है सी, मैकेनिक्स। धातु शोधन सामग्री के उन्नत अनुसंधान केंद्र द्वारा मिलकर UVC आधारित कैबिनेट को विकसित किया गया है। UVC आधारित कैबिनेट कोविड-19 की सतह के संक्रमण को रोकने के लिए नॉन क्रिटिकल अस्पताल की वस्तुओं PPE किट्स को कीटाणु रहित करेगी। इसके माध्यम से 10 मिनट के भीतर रखे गए सामानों को कीटाणु रहित करने में सक्षम बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस देखते हैं जो आने वाली वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वित्त वर्ष 2019-20 की आखिरी तिमाही में किस कंपनी को 12,521 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है? इसका आंसर है वेदांता ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने हाल में विक्रेताओं के लिए रजिस्ट्रेशन और अकाउंट मैनेजमेंट की सेवाओं को हिंदी में भी लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़कों पर मनुष्य और पशुओं की मौत को रोकने के लिए किस जागरूकता अभियान की शुरुआत की है?
इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय जागरूकता अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश के मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी कोनोरो मैकग्रेगर ने संन्यास की घोषणा की? इसका राइट आंसर है आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2021 में कौन एक अद्वितीय ट्विन समिट की मेजबानी करेगा? विश्व आर्थिक मंच द्वारा एक ट्विन समिट की मेजबानी 2021 में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने परमाणु आपूर्ति समूह में भारत की सदस्यता के लिए मजबूत समर्थन किया है? इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। इनमें से किस देश में ऊर्जा संयंत्र भंडारण केंद्र से लगभग 20,000 टन डीजल बहने के बाद राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की? रूस में अभी एक आपातकालीन डीजल संयंत्र से डीजल 20,000 लीटर डीजल बह गया था। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किस नदी में ये डीजल बह गया था जिसके बाद में वो नदी लाल हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी खेलने वाले हमजा कोया का निधन कोविड-19 के चलते हाल ही में हो गया है। दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त और कई राज्य के राज्यपाल रहे वेद मारेवा का निधन भी कोविड-19 के कारण हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप भी अपने सभी परिवारवासियों का और सबका ख्याल रखिए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ चलते हैं। हाल ही में पीपीई पहनने वालों को पसीने से निजात दिलाने के लिए एक उपकरण सुमेरु पैक विकसित किया गया है। ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें आंसर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ एजुकेशन ग्रुप में और व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर कीजिए। धन्यवाद।